जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को 2026 की वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, 2026 में वरुथनी एकादशी मनाई जाएगी 13 अप्रैल दिन सोमवार को। बात करें कि पारण का समय क्या होगा, तो पारण का समय 14 अप्रैल को सुबह में 6:54 से लेकर के सुबह के 8:31 तक होगा। यानी कि इस द्वादशी अवधि के अंदर आपको वरुथनी एकादशी का पारण व्रत खोल लेना है, कर लेना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से वरुथनी एकादशी की पूजा घर के मंदिर में या विशेष रूप से चौकी बिछा करके आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जिस भी स्थान पर पूजा करिए उसे आप स्वच्छ कर लीजिए, गंगाजल छिड़क लीजिए। उसके बाद पीला रंग का इस प्रकार से कपड़ा बिछा लीजिए और इस तरीके से आप फूलों का आसन दे दीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का छवि या विग्रह जिसकी भी आप पूजा करते हैं उन्हें वहां पर विराजित कर दीजिए पुष्प के आसन के ऊपर। उसके साथ ही भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर लीजिएगा, क्योंकि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर कलश में जल भर करके रख लेंगे और उसमें तुलसी पत्र अवश्य से डाल लेंगे, जो कि बहुत ही अति अनिवार्य होता है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और आसन दिए हैं जहाँ पर कि हम दीपक को स्थापित करेंगे। दीपक जो होता है पूरे पूजा का साक्षी होता है। यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम यहाँ पर दीपक को स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम अपने हाथों को जल से धो लेंगे। जब भी दीपक को प्रज्वलन करिए अपने हाथों को जल से अवश्य ही धो लीजिए प्रज्वलित करने के पश्चात। इसके बाद हम दाएं हाथ में पुष्प लेकर के व्रत और पूजा का संकल्प लेके पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे कि हे श्री कृष्ण, मैं वरुथनी एकादशी पर आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरे मन के मनोकामना को पूर्ण करें, मेरी पूजा को पूर्ण फल की प्राप्ति दें। इसके बाद सांकेतिक रूप से सभी देवतागण को हम जल का छींटा मार करके स्नान करवा देंगे पुष्प के माध्यम से। भगवान को स्नान कराने के पश्चात हम उन्हें यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश को बहुत ही प्रेम से वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश जी को यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ समर्पित करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ को पीले रंग से या हल्दी से रंग भी सकते हैं। इसके बाद इत्र अवश्य ही लगाएंगे। इत्र की सेवा जरूर करनी चाहिए पूजा में। भगवान को इत्र जरूर से लगाइए, क्योंकि इत्र की जो खुशबू होती है इससे भगवान अति शीघ्र रीझते हैं और हमारे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर हमने इत्र की सेवा कर ली है। अब हम भगवान श्री गणेश को दुर्वा और पुष्प समर्पित करेंगे। दुर्वा के बिना भगवान श्री गणेश की पूजा नहीं रहती है, इसलिए उन्हें दुर्वा अवश्य ही आप समर्पित किया कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को उनका प्रिय तुलसी पत्र साथ में पीले रंग के पुष्प समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें अति प्रिय है। और भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी जाती है, वो पूरी नहीं होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखा कीजिए कि जब भी हरि विष्णु की पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा करें, तो उन्हें तुलसी पत्र अवश्य से ही चढ़ाएं। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक करेंगे। तिलक करने के पश्चात हम भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को रोज हल्दी का तिलक नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उन्हें एकादशी और बृहस्पतिवार के दिन जरूर से हल्दी का तिलक करें। उसके बाद हम चंदन का भी तिलक करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। इसके बाद हम यहाँ पर धूप दिखा देंगे भगवान श्री गणेश को। भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रेम से धूप ही दिखाया करिए दोस्तों। अगरबत्ती की तुलना में धूप ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद भोग हम भगवान श्री गणेश को अलग से लगाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को जो हम भोग लगाते हैं तो उसमें हम तुलसी पत्र का प्रयोग करते हैं, और भगवान श्री गणेश के भोग में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को भोग लगा दिया है। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे। उनके भोग में हम तुलसी पत्र अवश्य ही डालेंगे। भोग के साथ भगवान के लिए जल का भी भोग लगाएंगे और उसमें भी तुलसी पत्र डाल देंगे। यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री गणेश को भोग लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। मुख्य उद्देश्य दक्षिणा का होता है कि पूजा की कमियों को वो समाप्त करता है। इसके बाद बहुत ही प्रेम से वरुथनी एकादशी की हम कथा को पढ़ेंगे। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की कथा को हम पढ़ेंगे। दाएं हाथ में पुष्प लेकर
करके। उसके बाद जब यहाँ पर हमारी कथा समाप्त हो जाएगी तो पुष्प जो होगा वो हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कथा समाप्त हो गई है। अब हम बहुत ही प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आप आरती करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार इस तरीके से दीपक को घुमा देने से भी आपकी आरती हो जाती है। तो यहाँ पर हमने आरती कर लिया है। अब हम आरती खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद आरती को हम जल से शीतल अवश्य ही कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आरती हो गई है। अब हम क्षमा याचना करेंगे, भगवान से क्षमा याचना करेंगे पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए। तो इस प्रकार से वरुथनी एकादशी की पूजा कैसे आप बहुत ही सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में या विशेष स्थान लेकर के चौकी लगा करके कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री हरि विष्णु।